तो गुड मॉर्निंग 11th क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के बारे में बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ इकोनॉमिक की 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो, इसी बेस पर हमारे 2 बुक बनाई गई हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप 11th क्लास में सीखेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको 12th क्लास में पढ़ाई जाएगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी होती है और माइक्रो इकोनॉमिक इनकम थ्योरी होती है। प्राइस थ्योरी इनकम थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है? प्राइस जो इंडिविजुअल लेवल पर होती है उसे प्राइस थ्योरी कहते हैं, और इनकम थ्योरी जो लार्ज लेवल पे होती है उसे इनकम थ्योरी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर कही जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज लेवल पर कही जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद एनालिसिस ऑफ बिहेवियर्स एंड इकोनॉमिक एक्शन ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमिक। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक इंडिविजुअल लेवल पर जब हम किसी भी इंडिविजुअल लेवल यानी केवल एक यूनिट का या फिर एक आदमी का या एक आदमी की इनकम कितनी है, यानी एक आदमी की इनकम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पे या क्या इफेक्ट हो रहा है, वो अगर उसके पैसे जेब में जितने हैं तो उस हिसाब से वो क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा, 1 पर्सन का यानी इंडिविजुअल लेवल पर जब हम किसी इकोनॉमिक को एनालाइज करते हैं, उसके सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, मार्केट में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है। यानी इंडिविजुअल लेवल पर हम किसी भी इकोनॉमिक को एनालाइज करते हैं, कोई भी चीज़ एनालाइज करते हैं कि उसका मार्केट में इंडिविजुअल लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे माइक्रो इकोनॉमिक। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 5,000 रुपये हैं। अब 5,000 रुपये में मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ? ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर मेरे पे 50,000 रुपये हैं तो मैं मार्केट में जाके बहुत सारी चीज़ें करूँगा, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? मार्केट पे पड़ेगा, मार्केट की जीडीपी पे, मार्केट की इनकम सोर्स पे पड़ेगा। क्योंकि मैं मार्केट में पैसा होगा तभी मैं मार्केट जाऊँगा, और अगर मेरे पे पैसा नहीं होगा तो मार्केट नहीं जाऊँगा। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको लॉकडाउन का बता सकता हूँ। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में अधिकतर एम्प्लॉयमेंट, जितना भी एम्प्लॉयमेंट था वो सारा का सारा बंद हो गया। यानी जितनी भी नौकरियां थी, जितनी पैसे इनकम थी, कुछ टाइम के लिए बंद होगी, तो लोगों की जेब में पैसा कम हो गया। तो उस पैसे को कम होने की वजह से मार्केट में क्या पड़ा? इफेक्ट पड़ा है। लोग मार्केट जाना कम जाते हैं। लोग मार्केट में इसलिए कम जाते हैं क्योंकि उनकी जेब में पैसे कम हैं। जिनकी जेब में एक्स्ट्रा इनकम है तो वो तो चले जाते हैं, और जिनकी जेब में अपने कम पैसे हैं तो वो एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करते हैं, तो इससे मार्केट में इफेक्ट पड़ता है। नोटबंदी में भी ऐसे ही हुआ था। जब नोटबंदी हुई थी, नोट सारे बैंक में जमा हुए थे, तो जब सारे बैंक में जमा हुए थे तो मार्केट में कोई भी बैंक में पैसा नहीं था, कोई भी मार्केट नहीं जाता था क्योंकि उनकी जेब में नगद पैसा ही नहीं था। तो इस तरह से जब इंडिविजुअल लेवल पर हम मार्केट में कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक बोला जाता है, यानी छोटे लेवल पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब बड़े लेवल हो, ओवरऑल लेवल पर, यानी सारे लेवल पर जब हम इनकम को देखते हैं तो क्या इफेक्ट है? परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसे मैक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है। जैसे नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कैसे बनेगी बताइए? नेशनल इनकम कैसे बनेगी? हर एक व्यक्ति की इनकम को जोड़कर, पर्सन की इनकम को जोड़कर, भाई उस हर एक व्यक्ति के पूरे देश में हमारे जितने भी लोग कमाते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सैलरी पर्सन है, चाहे कोई भी है, उनकी जो टोटल इनकम होती है उस इनकम को जो जीडीपी बन के तैयार होती है, हमारी इनकम की नेशनल इनकम बन के तैयार होती है। उसमें हमने कितना प्रोडक्शन किया, कितनी इनकम कमाई, वो हमारी नेशनल इनकम होती है। बाहर से कितना पैसा आया, ये सब। यानी जब हम इंडिविजुअल एक आदमी की इनकम को एनालाइज कर मार्केट में इफेक्ट देखते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स है जब हम नेशनल लेवल पर यानी बड़े लेवल पर हम इनकम का इफेक्ट देखते हैं तो उसे उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन यानी महंगाई कब कैसे बढ़ती है? भाई महंगाई कैसे बढ़ेगी? महंगाई एक आदमी तो बढ़ा नहीं सकता, या 2 आदमी बढ़ाते हैं। जब महंगाई कब बढ़ती है? जब सारे आदमी मार्केट में इफेक्ट डालते हैं तब महंगाई बढ़ती है, तब उतार चढ़ाव होता है महंगाई का। फॉर एग्जांपल, सबके पास पैसा आ गया और सबने छक के सब्जी खरीद ली तो सब्जी महंगी हो जाएगी क्योंकि पैसा है लेकिन सब्जी की प्रोडक्शन कम है। जिस चीज़ की प्रोडक्शन कम होगी और जो चीज़ ज़्यादा होगी, जो चीज़ ज़्यादा होती है इंसान के पास उसकी वैल्यू कम होती है, और जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये जनरल आप सभी समझते होंगे। यही इकोनॉमिक में इफ़ेक्ट डालता है। यानी अगर मान के चलिए गेहूँ की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए, कंजप्शन लेवल से भी कम हो जाए, तो क्या होगा? लोग जो गेहूं खरीदेंगे तो गेहूं मार्केट में नहीं अवेलेबल होगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही गेहूं परचेज कर पाएगा। इस वजह से गेहूं का रेट
ग्रोथ करेगा और गेहूं का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो जब ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर सारी जगह बढ़ जाता है तो बड़े लेवल पर मैक्रो कहलाता है, और छोटे लेवल पर जब एक इंडिविजुअल लेवल पर हम उसको एनालाइज करते हैं तो वो माइक्रो कहलाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप समझ गए होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम छोटे लेवल पर इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक्स को एनालाइज करते हैं तो माइक्रो, और जब बड़े लेवल पर इकोनॉमिक्स को एनालाइज करते हैं तो मैक्रो। ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में। मैं कोई नोटबुक में मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी नोट्स भेजूँगा उसे नोट डाउन करना है, और बोर्ड्स में जो भी कराऊंगा वो भी आपको नोट डाउन करते रहना है। अपनी नोट्स भी मुझे बनाकर सेंड जरूर करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड है वो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी छोटे लेवल यानी इंडिविजुअल लेवल पे वाली इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल वाली इकोनॉमिक्स। तो छोटे लेवल वाली इकोनॉमिक्स बड़े लेवल वाली इकोनॉमिक्स पे कैसे डिपेंड है। लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालाइज ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल्स। यानी लॉ ऑफ डिमांड, ये डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या है उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। लॉ ऑफ डिमांड को मैं एक छोटा सा पॉइंट में मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी मार्केट में किसी चीज़ का जो इफेक्ट पड़ता है, किसी भी पॉइंट पे जो इफेक्ट पड़ता है, जैसे मैंने आपको एक अभी गेहूं का एग्जांपल दिया था, वेट का एग्जांपल दिया था। गेहूं का इफेक्ट कब पड़ेगा, जब उसे पूरी पब्लिक उसके ऊपर टूट पड़ेगी, यानी उसको खरीदने के लिए उसकी वांट्स ज़्यादा हो जाएगी, सभी उसे खरीदना चाहेंगे। तो ग्रुप ऑफ पर्सन का जो इफेक्ट जब पड़ता है तो गेहूं के एक यूनिट पे इफेक्ट पड़ता है। गेहूं के 1 किलो गेहूं के पे इफेक्ट करता है, 1 कुंटल गेहूं पे जो भी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। यानी जब अब ग्रुप ऑफ पर्सन किसी चीज़ पे ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो किसी एक यूनिट पे उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। फॉर एग्जांपल मार्केट में अभी आम बहुत अवेलेबल हैं, तो आम की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से उसकी डिमांड तो है ज़्यादा लेकिन उसकी प्रोडक्शन भी हो जाता है। जब मार्केट में आम का सीज़न नहीं रहेगा तो आम ऑटोमेटिक महंगे हो जाते हैं उनकी, क्योंकि उसको खरीदने वाले तो होते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्शन नहीं होती। जब किसी की डिमांड ज़्यादा होती है और ग्रुप ऑफ पर्सन उस पर इफेक्ट डालते हैं, एक साथ उसको खरीदने के लिए पूरी पब्लिक खड़ी होती है, तो उसकी वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इस पेन को खरीदने वाले 10 जने हैं एक ही दुकान पे, उस पर एक लौता पेन है, तो वो अपने आप ही इस पेन का रेट ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक कैसे मैक्रो इकोनॉमिक पर डिपेंड करती है ये मैंने आपको बताया। यानी छोटे लेवल की इकोनॉमी बड़े लेवल की इकोनॉमी पर कैसे डिपेंड करी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डिपेंड करती है। यानी अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स निकालिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। यानी बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स को अगर निकालना है तो छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स को एनालाइज करना जरूरी है। जैसे नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज नथिंग। इनकम की नेशनल कंट्री की कोई अपनी नेशनल इनकम, अपनी कोई नेशनल इनकम नहीं होती, वो बनती है बट इज द सम टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द कंट्री। यानी सभी लोगों की इंडिविजुअल इनकम की जब टोटल इनकम को जोड़ा जाता है तब देश की इनकम बनती है। तो इस तरह से हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें एनालाइज करना है तो हमें मैक्रो को देखना पड़ेगा, और मैक्रो को एनालाइज करना है तो माइक्रो को देखना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड होती है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए 11वीं क्लास, और टॉपिक पूरा होने के बाद आपका टेस्ट जरूर होगा, उस टेस्ट की तैयारी भी रखिए। जब भी मैं टेस्ट हुआ उसके 3 दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि अब आपका टेस्ट है, 3 दिन बाद कभी भी आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके 11वीं क्लास, बाय।